साल भी ईद की नमाज न होगी अदा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अंजुमन औकाफ को दी आगाही। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बयान पर कश्मीर में रद्दअमल। हकीम यासीन ने बात बीच के रास्ते की। संपत प्रकाश ने इस फैसले को आने वाले चुनाव के साथ किया ताबीर। जम्मू कश्मीर बैंक का अवाम मुखालिफ रुझान ईद पर भी रहा जारी। कहीं एटीएम में पाई गई खराबी, कहीं एमपे के नाम पर अवाम को हुई मुश्किलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त। नाजरीन, स्पेशल रिपोर्ट के आगाज में ही आज हम बात करेंगे क्योंकि आज यौम अरफा है और कल बरसगीर में ईद उल अजहा मनाई जाएगी। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर और बाकी ममालिक में कल ईद उल अजहा मनाई जाएगी। आज सऊदी अरबिया के साथ कई और ममालिक में ईद उल अजहा मनाई गई है। जो आज़मीन हज पर गए हैं, जिन्होंने हज किया है, उनको हमारी तरफ से, गुलिस्तान न्यूज़ की तरफ से मुबारकबाद। और एडवांस में जम्मू कश्मीर की आवाम और मुल्क की आवाम को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो ईद उल अजहा के हवाले से बात हो रही है तो अब की बार भी श्रीनगर की तवारीखी ईदगाह में ईद की नमाज अदा न होगी। अंजुमन औकाफ को आगाही दी है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से। और इस साल ऐसे अंदाजे और अटकलियाँ लगाई जा रही थी कि शायद ईद उल अजहा की नमाज ईदगाह में अदा की जाएगी, पर कुछ देर पहले ही फैसला लिया गया है कि ईदगाह श्रीनगर की तवारीखी ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज इस साल भी अदा नहीं की जाएगी। क्या कुछ वजूहात है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथी फैसल रियाज बराह रास्त जुड़े हैं। फैसल, खैर मकदम है आपका। अब की बार भी ईद की नमाज श्रीनगर के तवारीखी ईदगाह में अदा न की जाएगी। चलिए फिर से हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे अपने साथी फैसल रियाज के साथ और जानना चाहेंगे कि कुछ देर पहले ही इंतजामिया ने फैसला लिया है कि श्रीनगर के तवारीखी ईदगाह में अब की बार ईद उल अजहा की नमाज जो है वो अदा नहीं की जाएगी। यानी मुसलसल पाबंदी जो है वो इस साल भी रहेगी ईद की नमाज अदा करने के हवाले से। हालांकि ईदगाह की मरम्मत की जब बात करते हैं तो पहले ही कहा गया था कि पूरी तरह मरम्मत नहीं हुई है, पर उस वक्त ये फैसला नहीं दिया गया था कि ईद की नमाज अदा नहीं होगी। जो कि वक्फ बोर्ड की तरफ से जो चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की दरख्श इंद्रामी ने कहा था कि अभी कुछ वक्त लग सकता है ईदगाह की मरम्मत के लिए, पर यह फैसला नहीं आया था कि इस साल ईद की नमाज अदा नहीं होगी। अभी कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने फैसला लिया है और अंजुमन औकाफ जो है उनको आगाही दिया है इस फैसले के हवाले से कि आप ईद की नमाज जो है श्रीनगर की तवारीखी ईदगाह में अदा नहीं कर सके। मुकामी मसाजिदों में या जामे मस्जिद श्रीनगर में ईद की नमाज अदा होगी, पर तवारीखी ईदगाह में इस साल भी ईद की नमाज अदा नहीं होगी। ये फैसला किया है जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने और आगाही दी गई है अंजुमन औकाफ के जिम्मेदारों को और कहा गया है कि ईद के लिए, ईद की नमाज के लिए जो तैयारियां आप करने की कोशिश कर रहे थे या करने जा रहे थे ईदगाह में, वो न की जाए, क्योंकि इस साल भी अब ईद की नमाज ईदगाह में अदा नहीं की जाएगी। फैसल रियाज जुड़े हैं। फैसल से हम जानना चाहेंगे कि वजह क्या कुछ है। क्या ये जो पाबंदी है पहले इस हवाले से कोई बात की गई थी या अभी ये जो फैसला आया है, अभी जो ये खबर आई है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आगाही दे दी है अंजुमन औकाफ को कि आप ईद की नमाज श्रीनगर की तवारीखी ईदगाह में अदा नहीं करेंगे।
फैसल रियाज से हम कोशिश कर रहे हैं राब्ता कायम करने की, क्योंकि फैसल ने इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारों के साथ भी बात की है और अंजुमन अवकाफ़ के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ भी बात की है, और क्या कुछ वहाँ से उन्होंने कहा है, क्या कुछ बात हुई है, ये हम नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश की गई है। चलिए, तकनीकी खराबी की वजह से फैसल रियाज के साथ हमारा राब्ता न हो सका है, उनके साथ बात न हो सकी, पर आपको इस बात की ख़बर हम दे दें, इस खबर से बाखबर कराए कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने फ़ैसला लिया है कि जो तवारीखी जामिया मस्जिद है, तवारीखी जो ईदगाह है, माफ़ कीजिएगा, श्रीनगर का जो तवारीखी ईदगाह है, वहाँ पे ईद की नमाज इस साल भी अदा नहीं की जाएगी। चलिए, सरकार मुल्क के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने जा रही है और कहीं ना कहीं इस हवाले से तैयारियां भी की जा रही हैं, और वज़ीर आज़म ने भी इस बात की तरफ इशारा दिया है। वज़ीर दाखिला कई बार कह चुके हैं कि मुल्क के अंदर एक कानून है और एक कानून होना चाहिए, और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये सारे मुल्क के लिए होगा और मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इसको नाफिज किया जाएगा, और इसके लिए सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं तैयारियां की जा रही है। पर कश्मीर में इस बात को लेकर रद्दमल आया हो और सियासी जमातों के लीडरान ने इस मामले को लेकर बात की है। PDF के सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से बात की है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि इसके लिए कोई बीच का रास्ता अपनाने की ज़रूरत है। जब ये यहाँ मुल्क आज़ाद हुआ था तब हर एक मज़हब को एक विकार दिया गया था, एक इज़्ज़त दी गई थी, और तब इस तरह के कानून यहाँ पे नाफिज किए गए थे। अब इतनी जल्दी में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करना, सरकार को चाहिए कि अभी इसके लिए रुके और कोई बीच का रास्ता इख्तियार करे। देखिए, आपको मालूम है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कल उन्होंने जो फरमाया, ये हकीकत है। हमारा आपको मालूम ये होना चाहिए और उनको भी ये पता है कि जब मुल्क हमारे जो वजूद में आया, जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, उस वक्त एक आइन मुरतब किया गया, जिस आइन के तहत यहाँ सभी फ़िरकों को, सभी मज़ाहिब के, सभी अकायद के लोगों को बाज़ाब्ता कानूनी तरीके से बाइख्तियार बनाया गया कि हम एक मुल्क, जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं। हर एक को जमहूरी मुल्क में बात करने का हक है, सोचने का हक है, मगर जिस बारे में इस तरीके से इस वक्त सोचा जा रहा है, इससे एक खदशात पैदा हो जाते हैं हम लोगों के जहनों में, क्योंकि आईनी तौर जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मुकम्मल बना हुआ है, उसमें हर एक को, हर एक फर्द को, हर एक मजहब के अकायद के मुताबिक हर एक को एक आज़ादी दी गई है। मुझे लगता है कि इस वक्त इसमें इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। इसमें और ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से हर एक को एक, चलिए, हर एक मजहब के लोगों को हक दिया गया है मुल्क के अंदर बात करने का, पर इस फैसले को लेकर इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हकीम यासीन कह रहे थे। इधर मशहूर साबिका ट्रेड यूनियन लीडर संपत प्रकाश ने भी इस मामले को लेकर बात की। संपत प्रकाश ने कहा कि जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था तब जो लोग इक़्तिदार पे थे उन्होंने हर एक को इज़्ज़त दी और हर एक को इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा था, पर आज अगर इस तरह का फ़ैसला लिया जाता है तो संपत प्रकाश के मुताबिक ये फ़ैसला जो है ये आने वाले इंतखाबात के लिए किया गया है, और आने वाले इंतखाबात के लिए संपत प्रकाश ने इस फैसले को ताबीर किया है। ये बीजेपी पार्टी का जनसंघ का शुरू से एजेंडा था ये सवाल करना भाईचारा रूम फड सोचस मज ये आज मुसलमान समाज हिंदुस्तान पलियोमुत यह पन मुस्लिम पर्सन लॉ अत अगर क्या तलीम तीची कर यूता बद से मजलूम पसमानदास के फायदे मिल तथ वत है ना तलुक पे कर कानून से है ना अम निज़ाम ते तलुक पे ग तो इसलिए तरक्की पसंद अच्छा गोच कत मोदी साहब पन बीजेपी कि बड़स अवामी जलस 10 लक्षन खताब करान तम त्रोमुत सह हनुमान सारी जायन करान
हिंदू इंडिया से बनाओ ये 5-5 लाख बोजान है ना सवाल अम सत समाज तकसीम इंसान समाज खत बेहबूदी तो भलाई खत द्रामत कि तिम टुकर कर खतर हेचना 27 मज 10 लाख हिंदू मुसलमान तो सिख गई कतल कम्युनल रायतन मज अस ना तम नश हेचुन यम पा बजे इकदारस मज यम पज कदम गो 10 करोड़ पढ़मित लिखमित अनम बेरोजगार। नाज़रीन, आज यौम अरफा है और यौम अरफा के दिन श्रीनगर के साथ साथ शुमाली कश्मीर और जनूबी कश्मीर के बाज़ारों में रौनक न देखने को मिली है। अवाम बाज़ारों का रुख नहीं कर रहे हैं और पिछले कई रोज़ से ये सिलसिला जारी है। हालांकि चहल पहल हुआ करती थी ईद के पेश नज़र, चाहे ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, इसके पेश नज़र बाज़ारों के अंदर रौनक हुआ करती थी, पर इस साल वो रौनक देखने को नहीं मिल रही है। शहर के अंदर बाज़ारों की जब हम बात करते हैं या शुमाली कश्मीर या जनूबी कश्मीर के छोटे से लेकर बड़े बाज़ारों की बात करें, शहर के अंदर हमारे साथी ने दुकानदारों से बात की, राहगीरों से बात की कि इस साल क्यों रौनक नहीं है शहर के बाज़ारों के अंदर, क्यों खरीदार नहीं है, क्यों माल नहीं बिक रहा है, क्या कुछ कहना है उनका आप तक पहुंचा रहे हैं, आपकी नजर करते हैं। इस वक्त जो कारोबार की स्थिति है वो बहुत ही वरिष्ठ है। इतनी वरिष्ठ मैंने अपनी 30 ईयर्स जिंदगी में नहीं देखा, क्योंकि हम शहरी खास के दुकानदार थे। हमारे हबा कलर में 2-3 दुकानें थी, फिर हमने बिल्कुल रुख यहाँ किया आफ्टर 90। बाकी कुछ कारोबार है ही नहीं। इस वक्त इतना कारोबार की स्थिति खराब है, हमें इस वक्त सेल्समैनों को तनख्वाह देने की मतलब हैसियत भी नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं, बहुत परेशान है। और दूसरी बात है कि ये जो इन्होंने ट्रांसपोर्ट बंद किया है यहाँ से डेलीगेट से स्मार्ट सिटी की वजह से, हम मतलब प्रशासन से डीकॉम से अपील करते हैं। हमने उससे पहले भी कहा कि ये ट्रांसपोर्ट बहाल करो, क्योंकि इससे हमारे कारोबार पर बहुत असर पड़ा। ये तो जो ये बिजनेस हब है, अगर यहाँ से कारोबार ओके हो जाएगा तो फिर तमाम गांवों, शहर, डिस्ट्रिक्टों में, दूर अफ्तादा इलाकों में खुद ब खुद कारोबार अच्छा होगा। मगर यहाँ इस वक्त कारोबार नहीं है। अल्लाह से दुआ करते हैं ये ईद खुशी लेकर आए, अमन लेकर आए और खुशहाली और कारोबार लेकर आए, जिससे हर एक खुश हो जाए। शुक्रिया। ये तो श्रीनगर का हब है, गुनी खान मार्केट हब है। यहाँ पे जब ट्रैफिक नहीं आएगी, लेडीज नहीं आएगी, तो हमारी ईद किस काम की। आपको क्या लगता है वजह क्या है मार्केट? सर, ये स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन जो ईद, छोटी ईद और बड़ी ईद के मेन स्पॉट के ऊपर जो इन्होंने लाल चौक से जो ट्रैफिक गायब कर दिया, उसकी वजह से यहाँ पे लेडीज मार्केट करने, परचेजिंग करने नहीं आ रही है। क्या आपको लग रहा है कि स्मार्ट सिटी की वजह से आपका मार्केट डाउन है? हाँ जी सर, स्मार्ट सिटी की वजह से हमारा मार्केट टोटली डाउन। आप देखिए, आप मार्केट में आप कैमरा घुमाइए, देखिए यहाँ पे कोई रौनक है, कोई आपको कोई चहल पहल दिखाई दे रही है कि भाई नहीं पब्लिक को यहाँ पे परचेजिंग करने आ रहा है। 12 बज चुके, अभी तक हम लोग बिना दसलावे के बैठे, मार्केट आपके सामने है, माल ऐसे कैसे पड़ा है, व्यापारियों को पेमेंट देनी। ये शहर के अंदर दुकानदार बात कर रहे थे और दुकानदारों का कहना है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बनाया गया है, इसकी वजह से भी असर पड़ा है, क्योंकि शहर के अंदर जो ट्रैफिक चलता था उसको गायब कर दिया गया है स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत। और ईद उल फितर पे भी इस तरह की सूरत हाल रही, अब आज ईद उल अज़हा पे भी यही सूरत हाल रही कि जो दुकानदार, जो लोग हैं वो दुकानों की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं। शहर की ये सूरत हाल है जहाँ दुकानदार खुद परेशान है और जो मरकज़ी बाज़ार है श्रीनगर के, वहाँ पे दुकानदार कह रहे हैं कि दिन के 12 बजे 1 बजे तक भी उनके पास कोई ग्राहक नहीं आया है, कोई ख़रीदार नहीं आया है। तो इस तरह की सिचुएशन शहर के अंदर बनी है। पर शुमाली कश्मीर और जनूबी कश्मीर में भी ऐसी सूरत हाल बताई जा रही है कि वहाँ पे भी कारोबारी सरगर्मियाँ ठप हैं, वहाँ पे भी लोग जो है वो बाज़ारों का रुख नहीं कर रहे हैं। ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथी फिदा हुसैन अनंतनाग से और इरशाद भट्ट बारामूला से दोनों मेरे साथ जुड़े हैं। दोनों का खैर मकदम है। फिदा, जानना चाहूँगा मैं, ईद उल अज़हा की आमद है, कल ईद उल अज़हा है, आज यौम अरफा है, पर बाज़ारों के अंदर वो रौनक नहीं है और यही सूरत हाल बताई जा रही है कि अनंतनाग यानी साउथ कश्मीर के छोटे से लेकर बड़े बाजार तक भी यही सूरत हाल है। देखिए रूफ, बिल्कुल मैं इस वक्त खन्नाबल में हूँ और खन्नाबल में यहाँ पर गाड़ियों की तो काफी ज्यादा रफ्तार जो है वो आज सुबह से ही देखने को मिल रही है और गाड़ियों की रफ्तार 10 और 20 है। लेकिन मैं दुकानों की अगर आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, ये कारोबारी इदारे हैं और जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होनी चाहिए वहां पर उस तरह की भीड़ नजर नहीं आ रही है। अनंतनाग के लाल चौक से यहाँ तक अगरचे हम पैदल भी आए और यहाँ पर हमने कुछ
जो यहाँ पे डीलर्स है, जो दुकानदार है, उनके साथ हमने बात करनी चाहिए, उनके साथ, यानी कि टाइम के पास काफी था कि अगर हम चाहते तो हम शाम के 6 बजे तक भी उनके पास बैठकर बातें करते, क्योंकि वहां पे तो वो जो खरीदार है वो नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन लोगों की 2-3 चीजें हैं इसमें। एक तो ईद कुर्बानी, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये ईद उल फितर नहीं है, क्योंकि एक महीने तक हम रोजे रखते हैं, उसके बाद खरीदारी में मसरूफ होते हैं। लेकिन इस बार हम ईद कुर्बानी पे ज्यादा फोकस करते हैं, मार्केट पे बहुत कम। लेकिन मार्केट चलाने वाले लोग जो है वो यही कहते हैं कि सुबह तो हमने शटर ऊपर किया है, लेकिन नीचे कब करेंगे उसका इंतजार है, क्योंकि शाम 7, 7:30 तकरीबन या 8 बजे के आसपास हम अपनी दुकानें बंद करेंगे। लेकिन कहने का मतलब यही है, हालांकि एटीएम तो, और एटीएम के साथ साथ जहाँ पे एमपी आपने बात की है वो तो बेकार ही है, उस पर अगर बात ना करें तो ठीक ही है। फिदा बने रहे आप, फिदा बने रहे आप। इरशाद भी जुड़े हैं हमारे साथ, क्योंकि बारामूला की जब हम बात करते हैं, शुमाली कश्मीर की बात करते हैं, कई बड़े बाजार भी हैं शुमाली कश्मीर के अंदर। बारामूला का है, सोपोर का है, हंदवारा, कुपवारा, और इसके साथ साथ छोटे छोटे जो बाजार हैं मुख्तलिफ इलाकों में, वहां पे भी इस तरह की सूरत हाल बनी है। इरशाद, बारामूला के साथ साथ सोपोर, कुपवारा, हंदवारा के बाजारों की क्या कुछ हालत है? क्योंकि जो साउथ कश्मीर और श्रीनगर की सूरत हाल है, क्या वही सूरत हाल बारामूला के अंदर भी देखने को मिल रही है? चलिए, आवाज नहीं आ रही है इरशाद की, दोबारा से हम कोशिश करेंगे इरशाद के साथ राब्ता। फिदा बताइए, अच्छा आप कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो बाजारों का रुख नहीं कर रहे, पर जो कारोबारी लोग हैं वो उम्मीद करते हैं ना ईद पे कि उनका काम होगा, बड़ा बिजनेस होगा, और उन्होंने जो प्लान्स बनाए होते हैं कि ईद पे वो इस तरह बिजनेस करेंगे और नए जो उनके प्रोग्राम्स होंगे वो फिर बनाए जाते हैं। पर इस साल देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर लोग जो है वो बाजारों का रुख नहीं कर रहे हैं। फिदा आवाज आ रही है? जी। तो जो कारोबारी लोग हैं उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है ना, क्योंकि लोग तो बाजारों का रुख नहीं कर रहे हैं। तो बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो यह कि इस वक्त अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करेंगे, जनूबी कश्मीर जो 4 अजला पर मुश्तमिल है, चाहे वो अनंतनाग हो, कुलगाम हो, पुलवामा हो या शोपियान हो, लेकिन ये चारों इलाके जो है ये 3 इलाकों, ये मतलब जमींदारी पे ज्यादातर लोग जो है डिपेंड है। यानी कि लोग इस वक्त कहीं ना कहीं पे शायद उनको अपनी खेती पर ही नजर है, वो मार्केट की ओर कम ही आ रहे हैं। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि शायद इनके पास पैसा नहीं है। तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि मैं आपको थोड़ी सी तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पर गाड़ियों का कितना रश है, यानी कि एक खनाबल चौक है, और यहाँ पे ट्रैफिक जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि रफ्तार जो है 10 से 20 स्पीड जो है वो हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं पे जो भीड़ दुकानों पर रहनी चाहिए, चाहे वो बेकरी शॉप्स हो, चाहे वो बाकी जितनी भी शॉप्स हो, रेडीमेड की शॉप्स हो, और यहाँ पर अगर हम क्रॉकरी की बात करेंगे, जो क्रॉकरी लोग लेते हैं, वहां पे भी उतनी भीड़ नहीं है जितनी भीड़ होनी चाहिए। तो हालांकि कुछ यहाँ पर फैमिलीज आ चुकी है, यहाँ पे वो यहाँ पे इरशाद से भी बने रहे, इरशाद से तफसीलात देने की कोशिश करेंगे। रहनी चाहिए वो भीड़ दुकान। फिदा हुसैन, आप बने रहे मेरे साथ, बने रहे। फिदा, आप बने रहे मेरे साथ। से नजर नहीं आ रही है जो भीड़ कल थी, वो भीड़। फिदा हुसैन, आप बने रहे। फिदा हुसैन, आप बने रहे मेरे साथ। इरशाद, आवाज आ रही है आपको? जी, बिल्कुल। तो जैसे फिदा बात कर रहे थे सूरत हाल अनंतनाग की, कि वहां पे बाजारों के अंदर वो गहमा नहीं है, श्रीनगर की भी यही सूरत हाल है। अब शुमाली कश्मीर की जब बात करते हैं, बारामूला बड़ा मार्केट है, सोपोर, हंदवारा, कुपवारा और जो छोटे छोटे बाजार है, क्या कुछ सूरत हाल है? बिल्कुल रूप, अगर हम जिले बारामूला के साथ साथ चाहे हम सरहदी इलाके की बात करें या नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, जहाँ पे अक्सर देखते जो है इस ईद उल अज़हा के हवाले से बात करें, क्योंकि काफी जो है चहल पहल होता करती थी, मगर इस बार जो है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। बल्कि यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि हमारे पास जो है पैसे नहीं है। और आपको याद होगा पिछले सालों की बात करें
क्योंकि कोविड के साथ साथ यहाँ पे जो नाकामी आफतें आई हैं, चाहे तालाबारी की वजह से या दीगर जो आफतें आई हैं, उसकी वजह से काफी असर पड़ा है मार्केट पे। और यहाँ पे मेवा व्यापारी के साथ साथ चाहे दुकानदारों की बात करें, उनके पास जो है पैसे नहीं है। और इसी हवाले से बात यहाँ पे हमने मुख्तलिफ लोगों के साथ बात की, या फार्मर हूँ। चलिए दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तफसीला देने के लिए। शुमाली कश्मीर, बारामुल्ला, अनंतनाग के मुख्तलिफ अजला और श्रीनगर सूरत हाल ऐसी बनी है कि बाजारों के अंदर ईद उल अजहा के मौके पर गहमा गहमी देखने को नहीं मिल रही है। नाजरीन, बाजार जम्मू कश्मीर बैंक के हवाले से करेंगे तो लोगों की नाराजगी आज भी देखने को मिल रही है जम्मू कश्मीर बैंक इंतजामिया के हवाले से, क्योंकि कहीं एटीएम में मसाइल सामने आए हैं तो कहीं एमपी ने लोगों को नाराजगी किया है। एमपी की बात करें तो पूरी वादी कश्मीर से लोग जो है वो नाराजगी दिखा रहे हैं एमपी के हवाले से, क्योंकि एमपी काम नहीं कर रहा है और लोगों को जहां से पैसे कहीं आने थे या किसी को भेजने थे, किसी को देने थे, तो वो मामला जो है आज के दिन देखने को नहीं मिल रहा है। और लोगों के हाथ में सिर्फ आज फोन देखे गए जहां पे वो कोशिश कर रहे थे एमपी चलाने की, पर एमपी न चलने की वजह से कारोबारी लोग भी मुतासिर हैं, आम लोगों को भी दुश्वारियां हो रही है। और इस वजह से कहीं ना कहीं अवाम जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी दिखा रहे हैं। करने आया था, लेकिन यहाँ पर नेट बैंकिंग नहीं चल रही है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। इससे मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ, इसी स्पेशल जनता ये सब प्रॉब्लम होती है। मतलब हमें यहाँ पर शॉपिंग करनी थी, हमें एम पे करना था गूगल पे, कुछ नहीं चल रहा है, ना एम पे चल रहा है, हमें यहाँ पर बहुत सफर होता है इससे। इसकी वजह से कितनी दिक्कत है? दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होती है, हद से भी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो क्या कैश साथ में नहीं है तो हम यहाँ पर ऑनलाइन करते ट्रांजेक्शन, लेकिन ऑनलाइन होता ही नहीं है। शॉपिंग करने आया था मगर यहाँ बैंक की वजह से एमपी नहीं चल रहा है। तो आप एमपे कर रहे थे? एमपी कर रहे मगर नहीं चल रहा है। अभी एमपे डाउन है, इसकी वजह से कितनी दिक्कत है? आप बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है सर। तो अब आपने शॉपिंग की यहाँ पे? ये कहाँ, ये नहीं मानते एमपी के बगैर, पैसे के बगैर नहीं मानते, न पैसे न कुछ गूगल पे होते। तो क्या गुजारिश? देखा अगर जाए तो आजकल के जमाने में कैश कोई जेब में नहीं रखता है। एम पे या गूगल पे की अगर हम बात करें तो नेट बैंकिंग ही इस वक्त चलती है। मैं भी खुद शॉपिंग करने के लिए आई, जैसे मुझे पैसे ट्रांसफर करने थे, लेकिन एम पे जो है वो बैठ गया था। एक तरफ से अगर हम देखें तो कैशलेस सोसाइटी बताया जाता है कि कैशलेस सोसाइटी बनाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही कहा, मेरे साथ ही नहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एम पे या गूगल पे यूज करते हैं, लेकिन इस वक्त उन्हें। चलिए, एमपी ने अवाम को परेशान किया है, लोग मुश्किलात के शिकार हो रहे हैं। चलिए, आज के साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे, गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के लिए अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।